आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। 2 दिन पहले जनसुराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नीतीश कुमार के सचिव दीपक कुमार की वो अंदर की बातें बता दी थी कि कैसे वो अपनी पत्नी को महिला आयोग का सदस्य बनाए हैं, अपना वाइफ ऑफ नहीं लिख के डॉटर ऑफ, और कहां से नया घर भाड़ा पे लिया उसका एग्रीमेंट तक ने हमने आपको दिखा दिया था। और कल एक जो और मामला आया है कि संजय झा राज्यसभा के सदस्य हैं जदयू के, उनकी 2 बेटियां जो हैं वकालत पास करके 2 साल से प्रैक्टिस कर रही हैं, लेकिन संजय झा ने गवर्नमेंट ऑन रिकॉर्ड उनको सुप्रीम कोर्ट में स्थापित कर दिया है। लेकिन मैं बता दूं कि ऑन रिकॉर्ड होने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जो कानून है उसमें 10 साल का अनुभव चाहिए। आखिर ये कर कौन रहा है और हो कैसे रहा है? क्या संजय झा भाजपा की मदद से, आप यूं कह लीजिए गृह मंत्री के मदद से ये सारे काम करा रहे हैं? और इसी पर हम बात करेंगे। तमाम बातें हैं आयोग के अंदर, जो भी लोगों को बिहार में जो नए आयोगों का गठन हुआ, जो भी लोग दाखिल किए हुए हैं, उनमें सारे लोगों की बात करेंगे। हमारे साथ मनोज भारती हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं जनसुराज के। मनोज जी, स्वागत है। धन्यवाद। क्या हो रहा है? कोई आईएएस अपनी पत्नी को आयोग के अंदर डाल देता है, नियम नहीं है ये। आज संजय झा कल जो है अपनी दोनों बेटियों का गवर्नमेंट ऑन रिकॉर्ड करा लिए सुप्रीम कोर्ट में। ये 2 दिन पहले जब हमारी आपसे बात हुई थी तो हमने एक टर्म यूज़ किया था, अफसरशाहों का परिवारवाद। मेरे ख्याल से धीरे धीरे करके बिल्कुल जनता की समझ आ गई है कि हम जो कह रहे थे उसमें सच्चाई कितनी है। ये दूसरा एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है पिछले 2 दिनों में। ऐसे तो और भी कई होंगे, लेकिन कम से कम सामने आ गया है जहाँ पर इसको राजनीतिज्ञों और अफसरशाहों के परिवारवाद का एक नमूना माना जा सकता है। जदयू के विधायक हैं और भाजपा के सहयोगी हैं। भाजपा की सरकार में सुप्रीम कोर्ट में उनकी बेटी को 10 साल की रिक्वायरमेंट के बदले 2 साल में ही उनको एक गवर्नमेंट पद दे दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट में। ये और कुछ नहीं, मेरे ख्याल से जनता को सीधे सीधे बेवकूफ़ समझने की एक बात मानी जा सकती है। लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि हमने जनता को तो दबा ही दिया है, प्रेस भी हमारे हाथों में है, तो कौन हमारी खिलाफत करेगा। मनोज जी, इसमें एक बात ये भी तो निकल के सामने आ सकती है कि जनता को, खास करके बिहार की जनता को, जो अपने रोटी रोजी के जुगाड़ में आधा से ज्यादा आबादी जो व्यस्त है, उसको शायद इन सब चीजों की समझ नहीं है और नेता अपनी रोटी सेक रहे हैं। अपनी रोटी, बिल्कुल सही बात है, वही बात मैं भी कह रहा हूँ। नेताओं और अफसरों को ये लगने लगा है कि उनकी सारी मनमानी चलेगी और कोई उनके खिलाफ एक आवाज भी नहीं उठाएगा। अब जनसुराज पार्टी कहती है कि ऐसा नहीं होने देना है। अगर गणतंत्र की व्यवस्था को वापस लाना है, बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करने की राह में गणतंत्र को वापस रास्ते पर लाना है, तो जनता को सब कुछ साफ साफ बताने की ज़रूरत है। यही काम हम कर रहे हैं, यही काम आप जैसे बुद्धिजीवी पत्रकार कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा उदाहरण लेकर और भी लोग बाहर आएं, और भी मीडिया कर्मी बाहर आएं और सरकार के खिलाफ इतनी आवाज़ बुलंद करें कि उनको साफ साफ सुनाई देने लगे, सरकार को साफ साफ सुनाई देने लगे कि जनता को अब और बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। मनोज जी, आप जितना हमलावर हैं उतना ही हमलावर कल से जो है राजद भी हो गया है। सारी पार्टियां पलायन की भी बात कर रही हैं। राजद ने कहा है कि नीतीश कुमार को अब दामाद से लेके मेहरारू माने पत्नी आयोग का भी गठन करना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने आयोग में जगह दी है तमाम लोगों को, सयान कुणाल को जगह दे दी गई,
नंदन जी को जगह दे दी गई। तो ये आखिर मतलब चुनाव के समय मान लीजिए कि जगह तो दे दी गई, 6 महीने बाद चुनाव है, सरकार बदल जाएगी, तो सबको तो हटना पड़ेगा, तो फायदा क्या है इनको बना के? रेवड़िया बांटे हैं इन्होंने, नाराज अपने कार्यकर्ता। सबसे पहली बात तो ये कि हमें खुशी है ये देखकर कि जो अलख हमने जगाई थी वो अब दूसरों लोगों तक भी उसका स्वाद पहुंच चुका है। हमें इसमें खुशी है क्योंकि फायदा फाइनली बिहार की जनता को है। अभी जो लोग जो वादे कर रहे हैं, चुनाव के बाद जनता उन वादों को याद रखेगी। किन पार्टियों के पास ये काबिलियत है, ये कुव्वत है कि वो अपने दिए गए वादों पर खरे उतर सकते हैं। तो एक तो ये हुई। दूसरी बात जो आपने कही कि चुनाव के बाद अगर ये नहीं आएंगे, सरकार बदल गई तो क्या? हाँ, मेरे ख्याल से ये सोचते हैं कि जिन कमीशन में ये जिन सदस्यों को बना रहे हैं उस कमीशन का एक ड्यूरेशन होता है, सदस्यों का 2 साल या 5 साल, डिपेंड करता है कि कौन सा कमीशन है। इस ड्यूरेशन में वो सोचते हैं कि कम से कम हमारा कोई मेंबर तो हो जाएगा, उनको शायद हटाने में नई सरकार को दिक्कत होगी, शायद ये मंशा होगी। और इस मंशा से वो इतने उद्वेलित हैं कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी ये कार्य प्रणाली जनता को अच्छी तरह समझ आ गई है और हम जन स्वराज में ये काम कर रहे हैं कि जनता को जगाते रहें, बताते रहें कि आपको कितनी तरह से धोखा दिया गया है पिछले 34-35 सालों में, और अब और किसी धोखे को मत सहिएगा। प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी को चैलेंज किया कि उनकी बेटी का टिकट जो है पैसे के दम पर मिला है और हिम्मत है तो मेरे ऊपर मानहानि कर दो। कल तक जो दूसरी पार्टियों के नेता ये कहते थे कि कौन है प्रशांत किशोर, आज वो क्लिप मैं आपको दिखा रहा हूं कि जब जनसुराज के चाहे वो मनोज भारती हो, सरवर अली हो, चाहे और भी तमाम दिग्गज नेता हो, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठते हैं तो अब अशोक चौधरी वो क्लिप देखते हैं कि आखिर जनसुराज के नेता कह क्या रहे हैं और उसके बाद अशोक चौधरी को क्या बोलना है। एक और सवाल आपसे ले लेते हैं। आज पंचायती राज की खामियों की जो आप लोगों ने बात की, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा, उसमें 29 अधिकारियों को, लोगों को पंचायती राज में बैठना है, भवन में बैठना है, पहले आओ पहले पाओ के हिसाब से मनरेगा में उनको नौकरी देनी है। नौकरी नहीं मिली तो आवेदन देगा कि हमें नौकरी नहीं मिली, तो उसके लिए उसको बेरोजगारी भत्ता देना है, 25%, 50%, 100%। जो हमारी पत्रकारिता समझ में आ रही कि कोई लोगों ने जैसे मान लीजिए आवेदन दिया होगा कि हमें नौकरी चाहिए मनरेगा में, और वो इसी बीच कहीं बाहर चला गया, तो क्या मनोज जी कहीं ये संभावनाएं नहीं बन रही हैं कि उन्हीं लोगों का जो बेरोजगारी भत्ता है वो उनकी फोटो वोटो लगा के भ्रष्टाचार किया जा रहा है उससे? नहीं, ये संभावना पूरी तरह से है। मैं एग्जैक्टली इस बात के बारे में थोड़ा अन्वेषण, थोड़ी खोजबीन करके ही बता सकता हूं, लेकिन पूरी तरह संभावना है। भ्रष्टाचार के कई चेहरे हमारे सामने हैं और कई चेहरे हमारे सामने अभी भी नहीं आए हैं। जनता को पता ही नहीं है क्या हो रहा कि है, कितने तरह से उनको बेवकूफ बनाया जा रहा है, क्या हो रहा है। और ये जो ग्राम पंचायत और ग्राम सभा जिसके बारे में आज हमने चर्चा की है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसका पूरा चेहरा ऐसा दिखता है जैसे सरकार और सरकारी तंत्र में हर एक लेवल पर, हर एक स्तर पर लोग अपनी नीतियों की ही आड़ में जनता को ठग रहे हैं। पंचायत, अगर ग्राम सभा सही काम करने लगे तो ग्राम लेवल पर, गांव के स्तर पर सारी की सारी समस्याओं का समाधान ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के जरिए पूरी की जा सकती है। लेकिन वहां तक लोग इस संदेश को, इस अधिनियम के रूल को पहुंच नहीं दे रहे हैं। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बारे में आज जनसुराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो बताया है, और जब वो लोगों तक ये खबरें पहुंचेंगी कि निश्चित तौर पर लोग जागरूक होना शुरू करेंगे और निष्कर्ष भारत
कल से एक मुहिम शुरू करेगा कि ग्राम पंचायत के जो ग्राम पंचायत भवन बने हैं उसमें 29 अधिकारी जो हैं वो बैठते हैं कि नहीं, लोगों को जिन्होंने कितने एप्लीकेशन दिए हैं, कल से निष्कर्ष भारत इस खबर के पीछे पड़ेगा। और जनता से भी हमारी गुजारिश है कि यदि आपने पहले आओ पहले पाओ का चिट्ठी दिया है, आपको नौकरी नहीं मिली है मनरेगा में, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सीधा वो मैसेज करें, हम आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन गौरव के साथ मनोज चतुर्वेदी, पटना।